आज की कथा में आप सभी जानेंगे रावण ने क्यों काट दिया था भगवान शनि का पैर। इस कथा में सुनिए। शनि की धीमी गति के कारण रावण को माना जाता है। रावण और शनि देव को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है। शनिवार के दिन शनि देव की विशेष पूजा की जाती है। शनि देव की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता। माना जाता है कि शनि देव विशेष राशि में 2.5 साल तक निवास करते हैं। शनि की गति सभी ग्रहों से सबसे धीमी मानी जाती है। कहा जाता है कि रावण एक ब्राह्मण परिवार से था। रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था। रावण एक महान योद्धा होने के साथ साथ अच्छा राजनीतिक, महाप्रतापी और प्रखंड विद्वान था। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण की पत्नी मदोदरी गर्भवती हुई तब रावण बहुत प्रसन्न हुआ। रावण के मन में जिज्ञासा उठी कि उनकी भावी संतान महापराक्रमी और दीर्घ आयु पैदा हो। इसलिए रावण ने सभी ग्रहों को अपनी संतान के जन्म के समय उचित नक्षत्रों में उत्तम स्थान में रहने के लिए कहा। जैसे कि रावण बहुत पराक्रमी था तो सभी ग्रह रावण के भय के कारण उसकी बात मानने को मजबूर थे। लेकिन शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी, जिसके बाद रावण ने क्रोध में आकर शनिदेव को बंदी बना लिया और बलपूर्वक अपनी बात मनवाने पर जोर दिया। लेकिन शनिदेव अपनी बात पर अड़े रहे, परंतु रावण ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शनिदेव को अपने प्रभाव में ले लिया। तब बाकी ग्रह की तरह शनिदेव सही स्थिति में बैठ गए। लेकिन जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म का समय आया तब शनिदेव ने अपनी दृष्टि वक्र कर ली, जिसके कारण मेघनाथ की आयु कम हो गई। जब रावण को यह पता चला तो रावण ने क्रोधित होकर शनि देव का पैर काट दिया। कहा जाता है इस वजह से शनि देव की चाल अन्य ग्रहों के मुकाबले धीमी रहती है। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय हो। शनि देव साक्षात रुद्र है। उनकी शरीर क्रांति इंद्र नीलमणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित है। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और बर मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवा अवस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती, सावित्री एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनि देव के पास पहुंची। पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए उन्होंने क्रोध होकर शनिदेव को श्राप दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्म पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचे करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय हो। काली 10 महाविद्याओं में प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने में समर्थ है।
विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां, ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं नाम से विख्यात हुई। बृहद नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में आदि शिष्ट है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्त वर्णा का नाम सुंदरी है। माँ काली की व्रत कथा। काली का पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक दिव्य नारी का प्रकट हुआ। उस महातेजस्वी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही सत्वन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुभ निशुभ के अत्याचार से व्यतीत होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब देह से कौशिकी का प्रकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुआ। माँ काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद 5 रात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सेमरू के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी जी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक षोडशी विग्रह प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट हुआ। प्रेम से बोलिए महाकाली मैया की जय। अब जानिए महाकाली की उपासना विधि। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्राय 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भाव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशु तत्व का उदय हो जाता है, तब काली का विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली माता की छवि अवर्णीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिग्वसना मुक्त कुंतला स्वर पर आरूढ़ मुंडल माला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली माता की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए महाकाली मैया की जय हो। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल।
ऐसा माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निगल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनोवांछित फल देती है। माँ काली की कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए गए और स्वर्गलोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथों से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा भी, उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शंकर ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटा बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्थानों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी का नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुभ निशुभ जैसे राक्षसों का व्रत किया था। इसलिए 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय हो। भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू कर नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा वर्णित है, जो कि इस प्रकार से है। कथा शुरू करने से पहले बोलिए प्रेम से महाकाली की जय हो, माता रानी की जय हो। दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उसके अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोगों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ।
देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्त बीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद खून धरती पर गिरती, उस एक बूंद से अनेक रक्त बीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली के शरण में गए। माँ काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखे तो देखा जा सकता है कि वह विकराल माँ है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़िया की माला है, मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्त बीज के खून की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्य की संख्या बढ़ने लगती। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा। वह लाशों के ढेर लगाती गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्त बीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था, मगर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करी। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो वह उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम से ठिठक गई। उनका क्रोध शांत हो गया। आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है।